नाज़रीन, हाफिज मोहम्मद शबीर 22 मई 2020 को कराची में हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत फ्लाइट के मुसाफिर थे। मौत कितनी जालिम और चालाक होती है, हाफिज साहब इस हकीकत की क्लासिकल मिसाल हैं। ये साल भर से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त मुकर्ररा उन्हें खींच खांच कर फ्लाइट PK 8303 तक ले गया। आप इनकी दास्तान मुलाहिजा कीजिए। ये अपने ख़ानदान के पहले हाफिज कुरान थे। वालिद का इंतकाल 1994 में हो गया। ख़ानदान में बड़े थे, लिहाजा बहन भाइयों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ पड़ी। ये कुवैत चले गए, वहाँ मजदूरी करते रहे। कुवैत से कराची आए, मुख्तलिफ काम किए और फिर सऊदी अरब चले गए। ये रियाज के एक हस्पताल में अकाउंटेंट थे। 2019 में सऊदी अरब के माशी हालात ख़राब हो गए तो ये ख़ानदान समेत अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश करने लगे। सऊदी अरब से भी अमेरिका जा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान आ गए और पूरा साल अमेरिकी वीज़े की कोशिश करते रहे। सदर ट्रंप की वजह से अमेरिका की पॉलिसियां तब्दील हो गईं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़े मुश्किल हो गए, लिहाजा हाफिज साहब का मामला साल भर लटकता रहा। ताहम फरवरी में उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल गया। ये जॉब वीज़ा था। ये इस पर अपनी फैमिली को भी अमेरिका ले जा सकते थे। ख़ानदान ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान कोरोना आ गया। फ़्लाइट्स और बॉर्डर्स बंद हो गए। यूँ हाफिज मोहम्मद शबीर कराची में फंस गए। मई के शुरू में इत्तला मिली, सदर ट्रंप 22 मई से जॉब वीज़ों पर पाबंदी लगा रही हैं, जिसके बाद ये लोग शायद कभी अमेरिका ना जा सकें। ख़ानदान ने फैसला किया ये 22 मई से पहले अमेरिका पहुंच जाएं। हाफिज साहब 19 साल से तरावीह पढ़ा रहे थे। कुवैत और सऊदी अरब में भी नमाज तरावीह की इमामत करते थे और ये इस साल भी तरावीह पढ़ा रहे थे। इनका ख़ानदान भी इनके पीछे तरावीह पढ़ता था। ये इस रमज़ान में भी 15 दिन ये खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। 19 मई को भी उन्होंने तरावीह पढ़ाई, रोज़ा रखा और ये कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से दोहा रवाना हो गए। ये और इनका वीज़ा कराची एयरपोर्ट पर क्लियर हो गया, लेकिन जब ये दोहा पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अमेरिका कोरोना की वजह से सिर्फ अपने शहरियों को दाखिले की इजाज़त दे रहा था। अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स के अलावा कोई शख्स अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता था। चुनांचे कतर एयरवेज़ ने उन्हें ऑफलोड कर दिया। ये 10 घंटे दोहा एयरपोर्ट पर बैठे रहे। वापसी की फ़्लाइट का मालूम किया तो पता चला 1 जून तक कराची की किसी फ़्लाइट में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कतर का वीज़ा न होने की वजह से एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते थे। ये काउंटर पर परेशान खड़े थे। अचानक काउंटर बॉय ने बताया आज एक कार्गो फ़्लाइट लाहौर जा रही है। कार्गो फ़्लाइट्स मुसाफिरों को नहीं ले जाती, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। काउंटर बॉय ने कोशिश की और आप किस्मत देखिए, कार्गो फ्लाइट उन्हें ले जाने पर राजी हो गई। ये और इनका खानदान खुश हो गए, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता था ये जिस चांस को खुशकिस्मती समझ रहे हैं, ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मुसाफिर बड़ी तेजी से आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हाफिज शबीर कार्गो फ्लाइट के अकेले मुसाफिर थे। ये बहरहाल लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को 14 दिन करंतना में रखा जाता है। ये भी रोक लिए गए, लेकिन इनकी रिपोर्ट 2 दिन में आ गई और ये नेगेटिव निकले। उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। 22 मई को लाहौर से कराची के लिए 2 फ्लाइट्स थीं, 11 बजे और 1 बजे। दोनों में सीट मौजूद थी। ये 11 बजे की फ़्लाइट लेना चाहते थे, लेकिन अनजाने में इनके मुंह से 1 बजे निकल गया। यूँ 1 बजे की फ़्लाइट में वो सवार हो गए और ये फ़्लाइट 2:37 पर एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गई। ये मौत की कहानी थी। अब आप एक ज़िंदगी की कहानी भी मुलाहिजा कीजिए। फ़्लाइट PK 8303 के 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गए। इनमें बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद भी थे। ये मुल्क के नामवर अदाकार मुनव्वर सईद के साहबजादे हैं। ज़फ़र मसूद के बकौल हादसे से पहले तैयारे में शोर हो गया। लोगों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लोग अल्लाह ताला को भी पुकार रहे थे और गिड़गिड़ा कर दुआएं भी कर रहे थे, लेकिन मुझ पर उल्टा असर हुआ। मैं सकते में चला गया। मुझे इस वक्त कोई कलमा, कोई दवा याद नहीं आ रही थी। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। जहाज़ क्रैश हुआ। मेरी सीट जहाज़ से निकली और मैं सीट समेत हवा में उछलता हुआ एक गाड़ी पर जा गिरा। वो गाड़ी एक वकील साहब की थी। वकील साहब साइड पर खड़े थे, जबकि इनकी बेगम गाड़ी के अंदर बैठी थी। मैं गाड़ी की छत पर टिक गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। वकील साहब ने मेरी सीट बेल्ट खोली और मुझे अस्पताल ले गए और मैं बच गया। ताहम ज़फ़र मसूद ने एक हैरान कुन बात बताई। इनका कहना था हादसे के वक्त मेरी वालदा नमाज ज़ोहर अदा कर रही थी। ये नमाज में थी जब उन्हें मेरे हादसे की इत्तला दी गई। मेरी वालदा ने यह खबर सुनने के बावजूद नमाज जारी रखी। ये इस वक्त तक सजदे में पड़ी रहीं जब तक उन्हें ये नहीं बता दिया गया अल्लाह ताला ने ज़फ़र को बचा लिया है। ज़फ़र मसूद की वालदा का वाक़या और सीट समेत जिंदा सलामत गाड़ी की छत पर गिरना और बर वक्त ऐसे समझदार शख्स का मिल जाना जो उन्हें सीधा हस्पताल ले गया, ये वाकई हैरान कुन था।
लिहाजा अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो वह ऐसे शख्स को सीट समेत जहाज से बाहर गिरा देता है जिसे मुसीबत के वक्त कलमा तक याद नहीं आता। और दूसरी तरफ जब ये किसी को बुलाना चाहता है तो ये हाफिज कुरान मोहम्मद शबीर जैसे मुत्तकी और परहेजगार शख्स को कार्गो फ्लाइट के जरिए दूसरे मुल्क से लाकर इस फ्लाइट में बिठा देता है जिसके नसीब में मंजिल नहीं लिखी गई थी। हमारा अल्लाह इतना कारसाज, इतना ताकतवर है। आप अब एक तीसरी कहानी भी मुलाहिजा कीजिए। इस फ्लाइट में एक और शख्स था जो निहायत शानदार इंसान था। ये जवानी में कराची के एक पारसी लड़की से शादी करना चाहते थे। वालिद सख्त और तगड़े थे, वो नहीं माने। वालिदैन की मर्जी से इनकी शादी हो गई। खातून बहुत पढ़ी लिखी, ज़हीन और खूबसूरत थी, लेकिन इनका निबाह ना हो सका, तलाक हो गई। दूसरी शादी हुई, वो भी कामयाब ना हो सकी। वालिद का इस दौरान इंतकाल हो गया। 20 साल बाद इनका इसी पारसी खातून से राब्ता हुआ। वो आज तक इनका इंतज़ार कर रही थी। ये वालदा के पास गए, अपने भाइयों और बहनों को राज़ी किया। फैमिली इनकी ज़िद के सामने हार गई। ये खुश हो गए। ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। फैसला हुआ ये कराची आएंगे, लड़की की फैमिली से मिलेंगे और ईद के बाद बाकायदा शादी हो जाएगी। ये भी 22 मई को लाहौर से कराची रवाना हो गए। वो पारसी लड़की जिसका उन्होंने 20 साल इंतजार किया था, वो उन्हें पिक करने के लिए कराची एयरपोर्ट आ गई। लेकिन ये कराची पहुंचकर भी इस तक ना पहुंच सके। ये सब की पहुंच से निकल गए। बेशक हम सब अपने रब की मोहलत के मोहताज हैं। ये जब सांस ढीली कर देता है तो इंसान गिरते हुए जहाज से भी सीट समेत सलामत निकल आता है, और ये जब सांस खींच लेता है तो फिर हमें अगली सांस की मोहलत नहीं मिलती। हमारे दिलों की धड़कनें हमारे दिल ही में मुंजमद हो जाती हैं। approach. जी सर। Appears to be turning left. While proceeding that, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. Pakistan 8303 approach. जी sir. Appears to be turning left. While proceeding that, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land.